गुड मॉर्निंग सिक्स क्लास। आई होप बच्चा आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे हों। ठीक है, आज हम लोग फर्दर डिस्कस करने वाले हैं। कल हमने क्या डिस्कस किया था? हमने उन मटेरियल्स और ऑब्जेक्ट्स को डिस्कस किया था जो वाटर में सिंक या फ्लोट करते हैं, मतलब पानी में डूबते हैं या फिर तैरते हैं। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था ट्रांसपेरेंसी के बारे में कि वो मटेरियल्स जो अपने में जिनमें से हम आर पार देख सकते हैं, क्लियरली विजिबल हैं, उन्हें ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स कहते हैं, उनके बारे में पढ़ा था। फिर हमने ओपेक मटेरियल्स के बारे में पढ़ा था। ओपेक मटेरियल्स वो मटेरियल्स होते हैं जिनके हम लोग विद इन व्यू नहीं कर सकते। जैसे क्या था, किसका एग्जांपल लिया था हमने? वुडन बॉक्स का, मेटल बॉक्स का। ये सच सम एग्जांपल्स थे आपके ओपेक मटेरियल के। ठीक है, आज हम लोग एक्टिविटी जो 6 है बच्चा, उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक्टिविटी 6 में ये क्या कह रहा है आपसे कि टेक अ शीट ऑफ पेपर एंड लुक थ्रू इट टुवार्ड्स अ लाइट बल्ब। कि एक शीट ऑफ पेपर लें, जैसे आप लोगों की नोटबुक है, ठीक है, वैसे एक शीट ऑफ पेपर ले लें, जैसे A4 शीट होती है हमारी, और उससे देखने की कोशिश करें लाइट बल्ब को। मेक अ नोट ऑफ योर ऑब्जर्वेशन, और आपकी ऑब्जर्वेशन, आपने जो भी ऑब्जर्व किया कि आपको व्यू हुआ या नहीं हुआ, उसे नोट डाउन कर ले। नाउ पुट 2 or 3 ड्रॉप्स, अब वो क्या कह रहा है, 2 से 3 बूंदे और सम ऑयल, कुछ किसी तेल की, एंड स्प्रेड इट ऑन द शीट ऑफ पेपर। अब क्या करें, आपने जो वो शीट ऑफ पेपर ली, ठीक है, उसके ऊपर ऑयल की ड्रॉप्स पोर करें, ठीक है, फिर उसको स्प्रेड कर दें, और फिर उसके बाद क्या करें, लुक अगेन टुवार्ड्स द लाइटेड बल्ब। अब लाइट बल्ब की तरफ उस शीट ऑफ पेपर से देखें। दैट पोर्शन ऑफ द पेपर ऑन विच द ऑयल हैज़ बीन स्प्रेड, उस पार्ट से देखने की कोशिश करें जिस पोर्शन में आपने किसको डाला है, ऑयल को स्प्रेड किया है। डू यू फाइंड दैट द बल्ब इज़ मोर क्लियरली विजिबल देन बिफोर, कि अब आपको बल्ब क्या हो रहा है, मोर क्लियरली विजिबल हो रहा है। बट कैन यू सी क्लियर थ्रू द ऑयल पेपर, पर क्या आप उस ऑयल पेपर के थ्रू क्लियरली देख सकते हैं? विजिबल तो हो रहा है, लेकिन क्या क्लियरली हो रहा है? इज़ एवरीथिंग ऑन द अदर साइड ऑफ इट विजिबल, क्या हर एक चीज़ उसके अदर साइड पे विजिबल है? परहैप्स नॉट, आप क्या कहेंगे, पूरी तरीके से नहीं। द मटेरियल्स थ्रू विच ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन बट नॉट क्लियरली आर नॉन ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स। अब ये क्या कह रहा है, कल हमने ट्रांसपेरेंट को पढ़ा, जिनमें से हम लोग क्लियरली सीन कर सकते जिन के थ्रू ऑब्जेक्ट्स को, और फिर ओपेक पढ़ा, जिनके थ्रू हम लोग ऑब्जेक्ट को क्लियरली सीन नहीं कर सकते। आज हम कौन से ऑब्जेक्ट्स को पढ़ रहे हैं? द मटेरियल्स थ्रू विच ऑब्जेक्ट कैन सी बट नॉट क्लियरली, कि जिनके थ्रू हम लोग ऑब्जेक्ट्स को देख तो सकते हैं लेकिन वो हमें क्लियरली विजिबल ना हो, ऐसे मटेरियल्स को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, ट्रांसलूसेंट। रिमेंबर द ऑयली पैच ऑन पेपर व्हेन वी टेस्टेड फूड आइटम्स फॉर प्रेजेंस ऑफ फैट, कि हम लोग क्या लेते हैं, ऑयल की पैचेस कब लेते हैं किसी भी पेपर पे, जब हमें क्या करना हो कि फ़ैट को बताना हो कि कितना फ़ैट है उस फूड में। फॉर एग्जांपल आप लोगों के पकोड़ेज हो गए, आप लोगों के पराठा हो गए, जब आप उसको क्या रखते हैं, A4 शीट के पेपर में रखोगे या न्यूज़पेपर के ऊपर रखोगे, तो क्या होगा, उसमें ऑयल स्प्रेड होगा, तो वो किसको बताएगा, उसके अमाउंट ऑफ फैट्स को मेज़र करेगा। दैट वाज ट्रांसलूसेंट टू, वो भी ट्रांसलूसेंट है। दैट मीन्स फैट इज़ ऑल्सो अ ट्रांसलूसेंट। कैन यू थिंक ऑफ सम मोर एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रांसलूसेंट मटीरियल्स, क्या आप कुछ और ट्रांसलूसेंट मटीरियल्स के बारे में बता सकते हैं या सोच सकते हैं? सॉरी बेटा, ये आपका फ़ैट ट्रांसलूसेंट नहीं है, इनफैक्ट फ़ैट को मेज़र करने के लिए जो हम लोग पेपर यूज़ करते हैं वो हमारा ट्रांसलूसेंट होता है, ट्रांसलूसेंट मटीरियल का एग्जाम्पल होता है। ठीक है, वी कैन देयरफॉर ग्रुप ऑफ मटीरियल्स ओपेक, ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसलूसेंट। तो ये क्या कह रहे हैं, अब हम मटीरियल्स को ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं कि क्या वो ओपेक है, क्या वो ट्रांसपेरेंट है और ट्रांसलूसेंट है। इन कैटेगरी में हम लोग ऑब्जेक्ट्स को क्या कर सकते हैं कि ग्रुप आउट कर सकते हैं। पहली सुगेस्ट, कवरिंग द ग्लास ऑफ टॉर्च विद योर पाम एट अ डार्क प्लेस। अब क्या कहते हैं, एक अंधेरे कमरे में जाएं, ठीक है, टॉर्च ऑन करें, और जैसे इसने अपने हाथ को, अपनी हथेली को उस टॉर्च के लाइटिंग पोर्शन के ऊपर रखा हुआ है, वैसे आप रखें। स्विच ऑन द टॉर्च, टॉर्च का स्विच क्या कर दें, ऑन कर दें, एंड ऑब्जर्व द अदर साइड ऑफ द पाम, और अपनी हथेली के दूसरे साइड को देखें। शी वॉन्टेड टू नो, वो जानना चाहती हैं, व्हेनेवर पाम ऑफ योर हैंड इज़ ओपेक, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट, कि क्या हमारा हाथ ओपेक है, ट्रांसपेरेंट है या ट्रांसलूसेंट है।
सो क्या ऑब्जर्व हुआ उसके हाथ के, उसके हथेली से जो लाइट है वो पास हो रही है। देखिए यहाँ पे व्यू कीजिए। ट्रांसलुसेंट कौन से होते हैं? जो अपने में से लाइट को पास होने देते हैं, सॉरी पार्शली पास होने देते हैं। ट्रांसपेरेंट जो कम्प्लीटली पास होने दे। ओपेक जो पास ना होने दे, क्योंकि इसके हथेली में से लाइट क्या हो रही है? पास हो रही है। देखिए यहाँ पे हमें लाइट व्यू हो रही है ना, बट क्लियरली व्यू नहीं हो रही है। सो ये किसका एग्जाम्पल होगा? क्या आप लोग सोच सकते हैं? We learned that materials differ in their appearance and they mix in the water or other liquids. अब हमने क्या पढ़ा? उन मटेरियल्स के बारे में भी पढ़ा जो अलग अलग अपीयरेंस होती है जिनकी, ठीक है। इनमें से कुछ जो मटेरियल है वो वाटर में मिक्स हो जाते हैं और कुछ नहीं होते। बेटा ये समराइज कर रहा है पूरे चैप्टर को, यहाँ पे अब ये समराइज करने वाला है। यहाँ तक इसका क्वेश्चन खत्म हो गया। अगर आपको आंसर पता है तो अच्छी बात है, अदरवाइज मैं बता देती हूँ। हमारे जो हथेली है वो ट्रांसलुसेंट होगी। ओके, We learned that materials differ in their appearance and they mixed in the water and other liquids. कि अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है कि मटेरियल्स को हम कैसे डिफ़र कर सकते हैं, उनके अपीयरेंस के हिसाब से वो कैसे दिखाई देते हैं, क्या वो वाटर में मिक्स होते हैं या फिर वो किसी अदर लिक्विड में मिक्स होते हैं। दे में फ्लोट और सिंक इन वाटर, क्या वो वाटर में तैरते हैं या फिर वाटर में डूब जाते हैं, और या फिर क्या वो ट्रांसपेरेंट है या फिर ओपेक और ट्रांसलुसेंट है। इनके हिसाब से मटेरियल को डिवाइड कर सकते हैं। हमें ग्रुप को, चैप्टर का नाम ही क्या था? हमें मटेरियल्स को शॉर्ट आउट करना था ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिफरेंट प्रॉपर्टीज, आइदर बी अपीयरेंस, मिक्स इन वाटर, ट्रांसपेरेंसी, सिंक और फ्लोटिंग और वाटर। ओके, मटीरियल्स कैन बी ग्रुप्ड ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंस इन देयर प्रॉपर्टी। अब हम इन्हें कैसे ग्रुप कर सकते हैं? एक तो ऐसा ग्रुप बनाए जिसमें उनकी सेम प्रॉपर्टी को ऐड करें, एक ऐसा ग्रुप बनाए जिनमें उनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को हम क्या करें? ऐड कर लें। वाई डू वी नीड टू ग्रुप मटीरियल्स? अब ये बात आती है कि ठीक है हम लोग ग्रुप में डिवाइड कर रहे हैं उनकी सेम प्रॉपर्टी या डिफरेंट प्रॉपर्टी के हिसाब से, लेकिन मटीरियल्स को ग्रुप में डिवाइड करने की ज़रूरत क्या है? इन एवरीडे लाइफ, हमारी डे टू डे लाइफ में वी ऑफन ग्रुप मटीरियल्स फॉर आवर कन्वीनियंस। हम उनको क्यों ग्रुप कर रहे हैं? कन्वीनियंस के लिए। फॉर एग्जांपल आपकी सारी बुक्स आपकी बुक शेल्फ में होंगी, आपके कपड़े आपके कबर्ड में होंगे। इसी तरह से अदर मटीरियल्स को रखने के लिए आपके घर में अलग अलग वेल डिफाइंड जगह होगी, ताकि आपको वो टाइम रहते सही जगह पर आसानी से मिल जाए। ठीक है, तो यही मटीरियल्स को ग्रुप में डिवाइड करने का रीज़न भी है, ताकि उनको यूज़ करना आसान हो, ठीक है, और हमारे लिए ईजी हो। एट होम वी यूजली स्टोर थिंग्स इन सच मैनर दैट स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स आर प्लेस टुगेदर। हम लोग घर में सिमिलर ऑब्जेक्ट्स आर प्लेस टुगेदर, कि हम घर में चीज़ों को ऐसे ही स्टोर करते हैं। किस बेसिस पर? कि क्या वो हम लोग सिमिलर ऑब्जेक्ट्स को एक साथ रखते हैं। ठीक है, सच एन अरेंजमेंट हेल्प अस टू लोकेट देम ईजीली। और ये अरेंजमेंट हमें किस में हेल्प करती है? ताकि हम ऑब्जेक्ट को क्या कर सकें? ईज़िली, आसानी से क्या कर सकें? उनको अरेंज कर सकें और आसानी से उनको जब हमें ज़रूरत हो तो उन्हें फाइंड आउट कर सकें। ठीक है, सिमिलरली अ ग्रोसर यूजली कीप ऑल द टाइप्स ऑफ बिस्किट एट वन कॉर्नर, ऑफिस शॉप ऑल द शॉप्स ऑफ अनदर, वाइल्स ग्रेन्स एंड पल्सेस आर स्टोर्ड एट द सम अदर प्लेस। देखिए ये अब किसका एग्जांपल दे रहा है? आपको ग्रोसरी स्टोर का दे रहा है। जैसे हम लोगों के यहाँ पे विशाल मॉल है ना, मॉल में भी क्या होता है? आपका बिस्किट्स होते हैं, जो ग्रोसरी का सामान होता है अलग होता है, आपकी सोप एक्सेट्रा सामान अलग होते हैं ना। सारे सामान अलग अलग जगह में डिफरेंट प्लेसेस में स्टोर किए जाते हैं। दालों का एक अलग स्टोरेज होता है, आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान का अलग एक स्टोरेज होता है। तो इस हिसाब से हम लोग डे टू डे लाइफ में भी, ठीक है, इस तरह से शॉर्टिंग ऑफ मटेरियल के कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हैं। देयर इज़ अनदर रीज़न वाई वी फाइंड सच ग्रुपिंग यूज़फुल। अभी क्या कह रहा है कि इसका एक और रीज़न भी है कि हम ऐसा ग्रुपिंग क्यों कर रहे हैं और ये हमारे लिए कैसे यूज़फुल है। डिवाइडिंग मटीरियल्स इन ग्रुप मेक्स इट कन्वीनियंट टू स्टडी देयर प्रॉपर्टी। अब तो ये था हमारे यूज़ के लिए। अब अगर हमें इनकी प्रॉपर्टी को स्टडी करना है या फिर मटेरियल्स के पैटर्न को क्या करना है? ऑब्जर्व करना है, इनकी प्रॉपर्टीज़ को देखना है, इनके पैटर्न को देखना है, मतलब हमने रिसर्च वर्क करना है। तो अगर ये इजीली ग्रुप में डिवाइड होंगी तो उस चीज़ को स्टडी करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, वी विल स्टडी मोर अबाउट दिस इन हायर क्लासेस। अभी आपसे लेसन की एंडिंग करते हुए बोल रहा है किसके बारे में और हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। ओके, आई होप बच्चा आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया हो। अगर किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। Thank you for watching. Have a nice day.